जो फतवा जारी किया गया है उसका विरोध किया जा रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से दारुल उलूम देवबंद की तरफ से एक नया फतवा जारी किया गया है और हर बार की तरह इस फतवे का भी विरोध हो रहा है क्योंकि इस फतवे में अंगदान को पूरी तरीके से इस्लाम में हराम बताया है, जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महादान से दिक्कत क्यों? अंगदान करना अवैध कैसे? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त देश में हर एक शख्स दारुल उलूम के उलेमाओं से पूछ रहा है, जिन्होंने फतवा जारी कर अंगदान को ही अवैध करार दिया। लेकिन बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए और गई भी। अंगदान को अवैध बताने वाले इस फतवे के खिलाफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस फतवे के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रियंक ने पोस्ट करते हुए लिखा कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवे के द्वारा मानव अंगदान को अवैध करार दिया है। ये मुसलमानों द्वारा अंगदान किए जाने को अवैध ठहराता है। किसी की जान बचाने के लिए अंगदान से बड़ा इंसानियत का फर्ज भला क्या हो सकता है? लेकिन मुस्लिम समाज को घोर अवैज्ञानिक बातें सिखाकर उनको अंधविश्वास की तरफ ढकेलने वाली इस सोच को जिंदा रखना ही मदरसों का उद्देश्य बनता जा रहा है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के इस पोस्ट के बाद इस देवबंदी फतवे पर तो जैसे विरोधों की झड़ी सी लग गई। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इस फतवे पर पलटवार करते हुए कई सवाल पूछ डाले। पहला सवाल, अगर अंगदान लेना गलत है तो मुस्लिम अंगदान लेना कब बंद करेगा? दूसरा सवाल, हिंदू कब तक बिना जाति जाने अपना अंगदान करता रहेगा? तीसरा सवाल, अगर अंगदान देना ही है तो मानवतावादियों को क्यों नहीं? चौथा सवाल, ऐसे कट्टरपंथी अंगदान लेने से परहेज का फतवा कब जारी करेंगे? यहाँ पे अंगदान नहीं करेंगे जी, आपके खाएंगे, आपके सब कुछ करेंगे, आपका अंग ले लेंगे जरूर। तो इसलिए हिंदू इस तरह के कट्टरपंथियों को स्वयं जब भी अपना अंगदान करना हो बिल्कुल ना दे। यह बहुत ही निंदनीय विचार है, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे संस्थानों पर सरकार प्रतिबंध लगाए, किसी प्रकार का ऐसे संस्थानों को सहयोग और समर्थन न दे। अंग जब लगाने की बात आती है तो वहां कोई चर्चा नहीं होती है। तब तो आप हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएंगे और ब्लड चाहिए, अब तो मुझे लगता है ये भी चेक किया जाना चाहिए कि हिंदू को ब्लड दिया जाना चाहिए। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अंगदान भी और ब्लड डोनेशन करना भी वैध है। अगर किसी धर्म के अंदर ये वैध नहीं है और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप नहीं अंगदान नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको लेने का भी तो अधिकार नहीं है ना। जब अंगदान का जो फतवा देवबंद के द्वारा जारी किया गया, मैं उसे अवैध मानता हूं। इस तरह का फतवा देश में गृह युद्ध कराने का फतवा है। अपनी व्यक्तिगत हृदय की आवाज से आप फतवे जारी करें, अब फतवा को कोई नहीं मानता। चक्रपाणी महाराज और बाकी इस फतवे के खिलाफ उठ रही आवाजों से ये तो साफ ही है कि सभ्य समाज में इस तरह के बेतुके फतवे की कोई जगह नहीं, क्योंकि अंगदान करना स्वैच्छिक है और समाज के हित में उठाया गया एक जिम्मेदारी वाला कदम। और इस कदम की खिलाफत करने वाला भला आपका भला कैसे सोच सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए फतवा और फतवे के ऊपर एक और फतवा। ऐसा लग रहा है कि फतवों की यहाँ पर फैक्ट्री से खुल गई है और यहाँ पर किस तरीके से ये विवादित फतवों की जो फैक्ट्री है वो आपको बताने जा रहा है। गजवाए हिंद को मान्यता दी फतवा और इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि बैंक कर्मचारियों को सैलरी को हराम बताया गया है। और मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं में जो डिजाइनर बुर्के महिलाएं पहनती हैं उस पर भी फतवा जारी कर दिया गया है। यानी कि
पहनावे पर भी यहाँ पर फतवा, मुस्लिमों के गीता का श्लोक पढ़ने पर फतवा। तो देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि आप अगर गीता के श्लोक भी पढ़ेंगे तो वो भी फतवे के दायरे में आता है। मुस्लिमों की मूर्ति पूजा पर फतवा कर दिया गया। इसके अलावा इस फैक्ट्री में होली में मुस्लिमों के रंग लगवाने पर भी फतवा जारी किया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये अलग सी एक जो मानसिकता है वो नजर आ रही है और लगातार जो विवादित फतवों की फैक्ट्री है वो ऐसे ही देखने को मिल रही है। एक और यहाँ पर फतवा जारी किया गया है और ये फतवा जिस तरीके से अंगदान को लेकर के जारी किया गया, अंग लेने पर कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंगदान करने पर दरअसल यहाँ पर चिढ़ नजर आ रही है। वो क्यों, इस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए नया फतवा जारी किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस महादान से दिक्कत क्यों हो रही है। अंगदान करना अगर गुनाह है तो अंग लेने पर चुप्पी पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए देवबंद के कट्टरपंथियों ने एक फतवा जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अंग दान करना ये ठीक नहीं है, हराम है। मैं पूछता हूँ, आप अंग दान नहीं करेंगे तो ये भी कहिए कि आप किसी का अंग स्वीकार नहीं करेंगे। आप कोई शरीर का अंग खराब हो जाएगा तो दूसरे का अंग नहीं लगे, भी तो हराम होना चाहिए। आपको सब चीज चाहिए, दोगे नहीं। अंग आपको चाहिए, अंग दान नहीं करोगे। अरे अंग दान करने से जीवन मिलता है। आपने किसी को नेत्र दान कर दिया, किडनी दान कर दी, किसी को जीवन मिल जाएगा। ये तो मानवता की बात है। पर खैर, आपको क्या मतलब मानवता से? आपका तो एक ही काम जिहाद करना। देवबंद द्वारा अंगदान को लेकर के उसके विरुद्ध में फतवा जारी करना, यह अपने आप में मानवता के नाम पर कलंक है। अरे हम मनुष्य जीवन इसीलिए श्रेष्ठ है कि उस जीवन के अंदर दूसरे जरूरतमंद व्यक्तियों की हम सेवा कर सकते हैं। अंगदान अपने आप के अंदर महादान है। और मैंने तो अपने जीवन के बाद अपनी देह को विसर्जन करने का आह्वान करते हुए मैंने कहा है कि इसको मेडिकल साइंस को सौंप दिया जाए, न मुझे जलाया जाए, न दफनाया जाए, न बहाया जाए। और मैं फिर एक बार कहता हूं, अंगदान के विरुद्ध फतवा जारी करके देवबंद ने जो कार्य किया है वो मानवता के विरुद्ध है। और चलिए बात कर लेते हैं ओवैसी बंधुओं की। ओवैसी बंधु महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं और ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर सियासत जो है भड़काऊ बयानबाजी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। छोटे ओवैसी यहाँ पर 15 मिनट को लेकर के कह रहे हैं 15 मिनट हटा लीजिए पुलिस और यहाँ पर हम दिखा देंगे कि क्या कुछ हो सकता है। वही बड़े ओवैसी की बात करें तो सीधे सीधे भड़का रहे हैं। पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी के इर्द गिर्द महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे। ओवैसी ये बात करे कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई। उल्फत के ये 15 मिनट सियासत का हर सूरमा अपने हक में करना चाहता है। फिर रण चाहे लोकसभा चुनावों का रहा हो या फिर किसी सियासी मंच पर ध्रुवीकरण कर माहौल बनाना हो या फिर अब महाराष्ट्र का सियासी रण। 15 मिनट से शुरू हुई बात 15 सेकंड तक पहुंची तो अब बड़े ओवैसी भी छोटे ओवैसी की तरह घड़ी की सुइयां निहारते नजर आए, लेकिन उनकी सुई में आंकड़ा भी 12 तक ही पहुंचा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इंतखाबात की बात होगी। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करे कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई। क्या है नहीं मालूम 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। तो खैर अभी 9:12 हुए। ओवैसी के इस 12 मिनट वाली बात पर शोर तो बहुत हुआ, लेकिन इन चुनावों में 15 मिनट की बात कहकर अपने पक्ष में वोटरों को साधना